ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मेटल्स पर, कमोडिटीज पर एक्शन। अब आइए फेड के एक्शन की बात करते हैं। फेड का एक्शन तो अब आएगा सर, अगली मेरे ख्याल 15-16 तारीख को मीटिंग है। लेकिन हाँ, उससे पहले ये जो जेरम पावेल साहब ने बयान दिया वहां पर जैक्सन, हाँ एक जन ने मुझे ये भी बोला था कि बग्गा साहब को ये पूछना है कि ये जैक्सन होल क्या है और वहीं पर जाके क्यों बोलते हैं वो। ये वो वायोमिंग करके उनकी एक स्टेट है, वहां पे एक रिजॉर्ट है, जैक्सन हॉल एक रिजॉर्ट है। वो बेसिकली जश्न मनाने जाते हैं, सारे सेंट्रल बैंकर्स दुनिया भर के आते हैं अनिल जी। तो ये साल का है, जैसे आईएमएफ की मीटिंग होती है वो न्यूयॉर्क में होती है, तो ये कहते हैं ऑफ साइट करेंगे वहां पे, ताकि अच्छे वातावरण में नेचर में जाके सोच। बट इस बार तो वर्चुअल सर फिर तो उसमें सर ना सर, फिर उसमें तो मेरा मासूम सा सवाल ये है कि हर साल एक ही रिसोर्ट में क्यों जाना, बोर नहीं हो जाएंगे भाई? वो तो देखा हुआ है बार बार, हम तो हर साल अलग अलग में जाते हैं, मीटिंग अलग अलग जगह क्यों नहीं? ये अच्छी बात है, बट ये ट्रेडिशन है अभी। मेरे ख्याल से अमेरिका सेफ है, और ये नहीं है कि कोई शेर वेर आके खा जाए किसी सेंट्रल बैंकर को, और ये भी ना हो कि भाई टेररिस्ट आ जाए। तो आई थिंक वो ओवरऑल ट्रेडिशन बन गया ये जैक्सन होल का, और ये स्पीच देखी जाती है और सारे सेंट्रल बैंकर्स बोलते हैं यहाँ पे। नॉर्मली काफी तगड़ी स्पीच होती है, इस बार ही वर्चुअल हो गया तो ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया, बट इनका बयान बहुत एक सिग्निफिकेंट था। और अनिल जी, ये 2013 के जो लेसन्स थे ना, वो सारे लर्न किए गए। 2013 में मई में जो तब के ये चेयरमैन थे फेड के, बेन बेर्नांके, इन्होंने यूएस के पार्लियामेंट में बयान दिया। वो बयान लीक हो गया रात को कि भाई हम टेपरिंग सोच रहे हैं। मई में था, 7.5% हमारा निफ्टी गिरा, ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट 6 से 7% ओवरनाइट गिर गए और उस महीने में गिरे। तो ये अनब्रॉडकास्टेड टेपरिंग की बात जो हुई, तो वो इन्होंने इतना अच्छी तरह से सीख लिया है कि पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि हमने अभी सोचना भी नहीं शुरू किया सोचने के बारे में कि हम टेपर करें। फिर अभी जून में इन्होंने कहा हमने सोचना शुरू किया है। अब इन्होंने कहा कि अभी बैलेंस्ड है, इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी है, टेपरिंग हम करेंगे, बट हम आपको बताएंगे जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो मार्केट ने क्या निष्कर्ष निकाला है, जब सितंबर की इनकी मीटिंग होती है 2 हफ्ते में, वहां पे ये कहेंगे नवंबर से हम टेपरिंग शुरू कर रहे हैं, और दिसंबर से शायद $10 बिलियन, 120 बिलियन ये महीने का डालते हैं मार्केट में, 10 निकालना शुरू कर देंगे। ये न्यूट्रल है। अगर उससे पहले टेपर आता है तो वो हॉकिश हो जाता है। अगर दिसंबर की जगह जनवरी हो जाता है, मार्केट इसको और डविश देखेगा कि भाई ये तो आराम से है। अभी मार्केट ये कह रहा है कि अगले नवंबर या उससे अगले जनवरी से पहले रेट नहीं बढ़ते। इन्होंने ये डीलिंग कर दिया कि टेपर करना, आप ये मत सोचिए कि रेट हम बढ़ाने वाले हैं, रेट बाद में बढ़ेंगे। इससे मार्केट को बहुत ही राहत की सांस मिली, और हमने देखा कि ग्रोथ सेक्टर्स, मोमेंटम सेक्टर्स फिर से दौड़ने लग गए। तो ये बहुत अहम बात थी। एक, कि जल्दी नहीं कर रहे, दूसरा टेपर करेंगे उसके बाद देखेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तीसरा जो मेरा दृष्टिकोण है, इस साल के जीडीपी से अगले साल आधा हो जाता है, क्योंकि इस साल बेस इफेक्ट था, 6-6.5% बढ़ेंगे इस साल, अगले साल 3 है, उसके बाद 1.5 से 2% दिख रहा है 2023 का। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा अहम बात है, अगले नवंबर में इनकी मिड टर्म इलेक्शन है, इनकी पार्लियामेंट के लिए। उस टाइम पे अगर पावल रहे, इनका कार्यकाल फरवरी में खत्म होता है, बट जो भी सेंट्रल बैंकर रहेंगे उनके लिए पॉलिटिकली बहुत मुश्किल रहेगा अगले नवंबर में रेट बढ़ाना। तो मुझे नहीं लगता जनवरी 2023 से पहले बढ़ेगा। क्षमता रहेगी कि नहीं, वो भी एक सवाल है। यूरोप में नहीं बढ़ता, जापान में नहीं बढ़ता, यूके और यूएस में शायद रेट बढ़ सकता है। कोरिया ने बढ़ाया, बट कोरिया एक छोटा देश है, उसमें इन्फ्लेशन 3% थी। यूरोप की भी इन्फ्लेशन 3% आई। अगले हफ्ते वक्तव्य आएगा यूरोप का, कोई उम्मीद नहीं है कि वो घटेगा टेपर। अभी वो यूएस को फॉलो करेंगे, यूएस से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी यूएस के पीछे चल रही है, आगे नहीं है। जी अनिल जी।